सभी को गुड मॉर्निंग। इस क्लासेज काशी सर के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व, जो हाई स्कूल या इंटर लेवल यानी कि दोनों क्लासों में ये टॉपिक मिलता है आपको। इसके साथ साथ बड़ी कक्षाओं में भी जनसंख्या घनत्व देखने को मिलता है कि जनसंख्या घनत्व है क्या। विषय भूगोल है, भूगोल है विषय। टॉपिक है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व, घनत्व का मतलब होता है घना। घनत्व का अर्थ जान लीजिए, घनत्व का अर्थ होता है घना, उसी को घनत्व कहते हैं। अवधी भाषा में जानना चाहते हैं तो जिसको आप गजिन बोलते हैं उसी को घनत्व कहा जाता है। तो जनसंख्या का घन यानी जनसंख्या घनत्व का अर्थ जानेंगे। जनसंख्या घनत्व का अर्थ, जनसंख्या घनत्व का अर्थ कह रहा है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व कहा जाता है यानी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। कह रहा है जनसंख्या का घनत्व राष्ट्र के क्षेत्रफल और लोगों के अनुपात को प्रकट करता है। जनसंख्या का घनत्व राष्ट्र के क्षेत्रफल, जनसंख्या का घनत्व राष्ट्र के क्षेत्रफल, जनसंख्या का घनत्व राष्ट्र के क्षेत्रफल और लोगों के अनुपात को प्रकट करता है। और लोगों के अनुपात को प्रकट करता है। राष्ट्र के क्षेत्रफल और लोगों के अनुपात को जनसंख्या का घनत्व प्रकट करता है। कैसे? जैसे राष्ट्र की कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से, राष्ट्र की कुल जनसंख्या, राष्ट्र में जितनी जनसंख्या है और उसका जितना क्षेत्रफल है उसके कुल क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है वही जो है जनसंख्या घनत्व कहलाता है, यानी कि उसे गणितीय घनत्व कहा जाता है। राष्ट्र की कुल जनसंख्या को, राष्ट्र की कुल जनसंख्या को, राष्ट्र की कुल जनसंख्या को राष्ट्र के क्षेत्रफल से भाग देने पर, राष्ट्र के क्षेत्रफल से भाग देने पर, राष्ट्र के क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है वही गणितीय घनत्व कहलाता है। वही गणितीय घनत्व कहलाता है। इसका सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र, जनसंख्या, देखते हैं हम लोग। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या
घनत्व ज्ञात करने का सूत्र, ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। देखिए, जैसे मान लीजिए, इसका उदाहरण जानते हैं आप लोग कि मान लीजिए किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है। मान लीजिए ये प्रदेश का क्षेत्रफल 500 वर्ग किलोमीटर है। 500 वर्ग किलोमीटर है और उसमें 50,000 लोग रहते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 50,000 लोग रहते हैं, या 5 लाख लोग मानते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5 लाख लोग रहते हैं। अब उसका घनत्व कैसे निकलेगा? क्या होगा घनत्व? देखिए, अब इसमें हम क्या बताए हैं? कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या कितनी है? 5 लाख। 5 लाख इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख बटे 500। बटे 500 हम भाग किससे दे रहे हैं? 500 से। इसको अगर 2 जीरो का काटेंगे, 2 जीरो का काट देंगे, 5 से 5 कन्नन, 5 कितना बचा? 1000 बराबर 1000। 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व हुआ कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं? 1000 लोग रह रहे हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में 1000 लोग जो है निवास कर रहे हैं। यानी कि जनसंख्या कितनी घनी है? तो 1 किलोमीटर में 1000 लोग। जनसंख्या का अनुपात है कि 1 किलोमीटर में जो है, एक प्रति वर्ग किलोमीटर में 1000 जनसंख्या निवास कर रही है। प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये भी जान लीजिए। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे नंबर 1 कहता है जलवायु। जलवायु, जलवायु के आधार पर जनसंख्या घनत्व पर, जहां की जैसी जलवायु रहती है उसी आधार पर लोग वहां उतनी संख्या में रहना पसंद करते हैं अथवा निवास करते हैं। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक जनसंख्या घनत्व का बहुत बड़ा प्रभाव इस पे पड़ता है, क्योंकि लोगों का रहन सहन, लोगों की वेशभूषा, लोगों की सुरक्षा कैसे, यानी कि उस स्थान पर किस प्रकार निर्भर करती है, उसके आधार पर लोग वहां उस स्थान पर रहना पसंद करते हैं। यानी कि कम रहेंगे कि ज्यादा रहेंगे, वो सामाजिक व सांस्कृतिक कारक के जो है अनुसार ही दर्शाता है। तीसरी बात, भू आकृति। भू आकृति, भू आकृति का जनसंख्या घनत्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब जमीन की आकृति समतलीय होगी
तो वहां लोग जो है ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि पर्वतीय इलाकों में अनेक प्रकार का खतरा उत्पन्न रहने का डर रहता है। इसके साथ साथ औद्योगिकरण हो गया। औद्योगिकरण औद्योगिकरण का स्तर जहां ज्यादा होगा वहां जनसंख्या ज्यादा निवास करती है, इसलिए वहां जनघनत्व तो ज्यादा होता है। नगरीकरण हो गया। नगरीकरण नगरीकरण एवं राजनीति व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक कारण में, यानी कि जिसके जो आर्थिक कारक हैं, ये था भौतिक कारक। इसके साथ साथ आर्थिक कारक में जहां पे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं अथवा मिट्टियां जहां पर अच्छी मिट्टी पाई जाती है, जिस मिट्टी में उपजाऊपन ज्यादा होता है, वहां जनसंख्या रहना ज्यादा पसंद करती है। तो ये सब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें खनिज व मिट्टियां भी आती हैं। खनिज व मिट्टियां भी आती हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। तो ये जनसंख्या घनत्व और उसको प्रभावित करने वाले कारक हैं।